याकूब की किताब। याकूब का आम खत, उसका पहला भाग और उसकी 13 आयत से 14 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि हम सब आज के कलाम को ध्यान और तवज्जो से सुने। याकूब का आम खत, उसका पहला भाग, उसकी 13 और 14 आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से लेकर 14 आयत तक। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि न तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज आपने गौर से सुना होगा कि कलाम मुकद्दस कहता है, याकूब का आम खत, उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, जब कोई आजमाया जाता है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है। हर दफा हम लोग जब भी प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हमारे मुंह से फिलफौर एक बात निकलती है। पंजाबी च कहांगे कि जो कोई बस नहीं चाहता उदों असीं रब दे पा देने। तो हम कहते हैं मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। जब हम गुनाह करते हैं और अपने किए के पकड़ावे में आते हैं तो हम कहते हैं ये सब खुदावंद की तरफ से है। जब कोई आजमाइश आ जाए तो ये ना कहना, मेरे अजीजों, तो ये ना कहना कि खुदावंद की तरफ से है। आज हम बीमार होते हैं तो कहते हैं खुदावंद की मर्जी है। आज हम गरीब होते हैं तो कहते हैं खुदावंद की मर्जी है। आज हमें चोट लगती है तो खुदावंद की मर्जी है। हम ताबेदार भी नहीं है खुदा के, गुनाह के भरे पड़े हैं, फिर भी कहते हैं खुदा की मर्जी है। बदकार शख्स बदकारी करके कहता है खुदा की मर्जी है। चोर शख्स चोरी करके कहता है खुदा की मर्जी है। हर चीज में खुदा की मर्जी है। मेरे अजीजों, खुदावंद तो नहीं चाहते कि जब आप पर मुश्किल के हालात आए तो आप हर चीज खुदावंद पर डाल दो। खुदावंद खुद भी ये नहीं चाहते। मेरे अजीजों, यकीन माने, जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपनी ही नजर में सियाने बनते हैं। ज्यादा नहीं हम यही बात करें कि अगर गिरजाघर में किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो उस जिम्मेदारी को छोड़कर अपने ही जी में कहता है वो मैं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उसने खुदावंद की जिम्मेदारी को ठुकराया, वो अपनी ही गुनाह की दलदल में है। खुदावंद ने नहीं कहा, वो अबलीस की एक दायरे में आ गया। लेकिन जब उसके हालात खराब होते हैं तो वो फिर से कहता है खुदावंद की मर्जी है। मैं अक्सर एक
गुस्से में लफ्ज कहता हूं कि हम अपनी ही करतूतों की वजह से फंसते हैं। हाँ, हम अपने ही गुनाहों की दलदल की वजह से फंसते हैं। आज हम खुद तो कलाम से दूर हैं, हमने अपने बाल बच्चों को भी कलाम से दूर रखा है। हमने खुद को भी कलाम से दूर रखा है। फिर जब कोई हमें नहीं मिलता, हम अपनी ही गुनाह की लपेट और चपेट में होते हैं। जब हमें कोई नहीं मिलता तो फिर हम कह देते हैं जब कोई आजमाया जाए तो मेरी अजीजों बड़ी अजीब सी गल है। हम जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो हम कहते हैं ओहो तेरे ते आजमाइश आई है, खुदावंद वालों है ये, खुदावंद की तरफ से हर आजमाइश नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद आपके लिए तकलीफें नहीं चाहता, वो किसी के लिए भी तकलीफ नहीं चाहता। वो हर बेटे बेटी के लिए चाहता है कि वो तौबा की सूरत की तरफ आए, तौबा के रास्ते की तरफ आए, वो अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गुनाह करता है, आदत से मजबूर होता है। पूछ के देखो तो कहेगा सॉरी सर मेरे को गलती हो गई। गोमा को मिट्टी झाड़ लेता है, लेकिन कलाम तो दूर रहता है। कलाम से दूर रहना उसको बड़ा पसंद है। मेरे ते काम दी बहुत बोझ है। मैं आज शादी ते जाना सी, मेरा बेटा बीमार सी, मेरी मां बीमार सी। हम ऐसे बहाने करके खुदावंद से दूर रहते हैं। मेरे अजीजों, हमें ये चीजें नहीं करनी। हमें अपने आप को तैयार करना है। ये बहाने आसमान पर ना चलेंगे। जो बहाने आज हम करते हैं ये आसमान पर नहीं चलने, क्योंकि वहां पर खुदावंद आपके तमाम गुनाहों के भेद को जानता है जो आप छुप के करते हैं। जब आजमाइश आती है तो खुदावंद पर डाल दो। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदावंद बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही वो किसी को आजमाता है। जब हम बदी करते हैं तो कहते हैं ओहो खुदावंद जानता है कि मेरी कोई गलती नहीं। ओहो खुदावंद जानता है कि ये सब मैं क्यों करता हूं, क्योंकि खुदावंद बदी के साथ आजमाया नहीं जाए और ना ही वो आजमाइश में आपको डालेगा। मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि आप अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से गुनाह में हैं, फंसे पड़े हैं। कभी हम बीमारी में, कभी हम लाचारी में, कभी गुनाह में, कभी हवस में, कभी रुपए पैसे के लालच में। हम अपनी ही वजह से फंसे हैं, किसी की कोई गलती नहीं। मेरे अजीजों, हम वो गलत लोग हैं, हम अपने गुनाहों का हिसाब तक खुदावंद पर डाल देते हैं। खुदावंद ना मिले तो कहते हैं सानू साडे खुदा दे खादम ने कभी यह सिखाया ही नहीं, क्योंकि हम खुद सीखना नहीं चाहते। जब हम सीखना चाहेंगे तो हमें कलाम सिखाएगा। आज जिंदगी में बहुतों दफा ऐसा हुआ। मैं अपनी बात करूं तो हम, मेरे डैडी एक बात कहते थे, खुदावंद का दिया सब कुछ था। कभी कभी कुछ ऐसे लोग जो हमें नहीं जानते
वो कभी हमें कह देते हैं कि आपके पास क्या है, लेकिन जो हमें शुरू से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि खुदावंद ने सब कुछ दिया था। मेरे डैडी एक बात कहते थे, ना जाने कौन से बड़े अल्फाज बोले कि आज हमारे पास कुछ नहीं। मैं खुदावंद से माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे अजीजों आज भी हम लोग बड़े गरूर में रहते हैं और हम खुदावंद को या उसके बंदों को भी कुछ नहीं जानते। फिर हम कहते हैं कि ऐसी तो कोई गलती कर दी नहीं। यहां बड़ा खूबसूरत मरकूम है इसकी 14 आयत में, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। अपनी ही ख्वाहिश में, खुदावंद की तरफ से नहीं। ये मैं नहीं कहता, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है कि हर शख्स में नर और नारी दोनों हैं, शख्स में मर्द औरत दोनों हैं, बेटा बेटी भी है, बहू और दामाद भी है और बेटा भी है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशात में। मैं चाहूंगा, आज मैं नहीं चाहता खुदा अधिकार, मैं चाहूंगा कि पैसे मिलने नहीं। अगर आपको किसी ने पैसे देने हैं तो मेरे अजीजों, वो आप 10 मिनट लेट भी हो जाओगे तो जो आपका हक, आपकी मजदूरी है वो आपको मिलेगी। आज मैं उसके घर जाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगा, इंज करने आराम न चले जाने। मेरे अजीजों, मैं दूसरों की बात नहीं जानता, लेकिन हम मसीहियों में मैंने 99% देखा है, हमने कभी किसी बेटे का जब रिश्ता करते हैं, शादी का दिन होता है, तो बेटे वाले कभी नहीं कहते कि सर जी हम बारात 12 बजे घर से निकलेगी, 2 बजे निकलेगी, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन मामला ये है कि चर्च के बाद हम आएंगे, क्योंकि सानू पहले ही बड़िया तैयारियां ने, सी गिरजे की लैन जाना है। जो शख्स ठेकेदार है उसको मालिक कहता है अतवार में भी काम करना है, तो मेरे अजीजों, तो वो कहता है कोई नहीं पान आ जाके भाई जी बस पैसे मिल जाएंगे। वो संडे को भी खुदा के काम को छोड़ता है और चला जाता है। मैं आज आपको अपनी बात बताऊंगा। मैं इलेक्ट्रिक का ठेकेदार हूं, फेज 7 में एक बहुत अच्छे घर में काम कर रहा था, DHA फेज 7 डिफेंस में। उन्होंने कहा कि मुझे काम की बहुत जल्दी है। मैंने कहा सर आपसे साफ बता दूं, आपको काम की जितनी भी जल्दी हो, मैं माजरत के साथ, माफी के साथ आपसे कहूंगा कि सर मैं संडे को नहीं आ सकता, क्योंकि उस दिन हमारी इबादत का दिन होता है। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पादरी हूं, पास्टर हूं, खादम हूं, नौकर हूं, लेकिन उस शख्स ने मुझे कहा कि सर कोई बात नहीं, हम किसी को इबादत से मना नहीं करते, आप संडे का दिन जो आपकी इबादत का दिन है आप इबादत करें। आप यकीन जाने उस दिन मैं ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात कह सका अपने दिल में, अफसोस उन लोगों पर जो पैसे के लिए खुदा उनके घर को ठुकराते हैं और उसके कलाम को ठुकराते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, मैंने उस दिन ये साफ और जाहिरी तौर पर जाना कि कोई भी अमीर शख्स किसी को कलाम या खुदा से दूर नहीं करता, कोई गरीब भी नहीं करता, लेकिन हम ही पैसे के लालच में कहते हैं चलो पैरे चल रहे हैं।
जब 1 करोड़ शख्स, लाख शख्स खुदावंद के कलाम और उसकी इतनी इज्जत करता है, लेकिन एक गरीब शख्स पैसे के लिए ये सब छोड़कर चला जाता है। जुम्मे के दिन कई दफा हम काम पर होते हैं, बहुतों दफा हम, फिर भी स्पेशली मैं ये मसीही कौम के लिए बात करूंगा, हम कलाम से इतने दूर हैं कि हम उन लोगों को देखते हैं कि हमारे मुंह से, क्योंकि हम संडे वाले दिन खुदा के घर नहीं जाते तो हम अपनी बोर्ड में करते हैं वो काम तो जान छुड़ा ली, जुमा पढ़न चले गए निशान। लेकिन मेरे अजीजों, वो अपनी ही रब के आगे झुकते हैं, दुआ इंतजार करते हैं, लेकिन हम संडे वाले दिन काम पर होते हैं। फिर हम कहते हैं जो हो खुदावंद ने आजमाइश दी, खुदावंद ने आजमाइश नहीं दी, बल्कि जिंदा पाक कलाम कहता है हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। और क्या खूबसूरत आयत है। फिर ख्वाहिशों का हमला होकर गुनाह को, मेरे अजीजों, इसकी 15 इतनी उम्र गुम है। मैं चाहूंगा कि अगर आप बुलंद आवाज से पढ़ दें। ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। 15 में है, जब ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आज के कलाम का सारा मजमूआ, जब कोई मैं फिर से कलाम की आपको आयात बताता जाऊं। अय्यूब की किताब, याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 13 से 15 आयत तक। पहले हमने 14 आयत तक पढ़ा था। मैंने इसलिए 14 आयत तक पढ़ा था कि आपको 15 आयत का मतलब पता लग जाए। तो हम यूं पढ़ेंगे, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदावंद बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। जब वो अपनी ही ख्वाहिशां च, अपने ही मामलिਆਂ च रहिंदा है कि ओए होए मैनूं पैसिਆਂ दी लोड़ है, ओ मेरी धी पुत्र दा ब्याह है, ओ मैं ब्याह ते जाना है, छड्ड रब दे काम नूं, पैसे अल दौड़ ते काम ते जा, नौकरियां कर, वर्कर लाए ने, 50 वर्कर लाए ने। और हैरत की बात यह है कि वो ठेकेदार अगर मसीही है तो वो खुद भी गुनाह करता है और अपने वर्कर्स को भी कहता है वो एक दिन रब दे घर नहीं जाओगे कि कोई फर्क नहीं पेगा, चलो आज काम पे चलिए, पैसे मिलेंगे, ताड़ा भी साफ कर दूंगा। और वो उनको भी लालच देता है और खुद भी गुनाह करता है और उनसे भी करवाता है। फिर मेरे अजीजों, वो अपनी ही ख्वाहिशों में फंस जाता है, क्योंकि उसके ना जाने से उसके बाल बच्चे भी कलाम के पास नहीं जाते। वो गुनहगार है। अफसोस उस शख्स पर, कलाम जिस शख्स के लिए अफसोस के अल्फाज बोले, मेरे अजीजों, उसके लिए अफसोस ही होता है। अफसोस उस शख्स पर जो खुदावंद के कलाम पर अमल ना करे। यहां लिखा है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को चलती है। जब उसने कहा मैंने कुछ नहीं करना, ओहो मेरे हालात खराब ने, अगर मैं चोरी भी कर लांगा तो मेरे रब नूं पता है, मैं बच्चे पालने ने, ओहो आज मैं खुदा के घर नहीं भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, ओहो
मेरे बच्चे तू सुता रह, क्योंकि तू पूरा हफ्ता काम किया है, स्कूल गया है, आराम न सुता रहने दो। तो मेरे अजीजों, वो गुनाह करते हैं, फिर वो उस गुनाह को जमते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल नहीं पा रही, हम क्या करें। तो मेरे अजीजों, इसमें खुदावंद की गलती नहीं, आपने अपनी ही वजह से गुनाह की दलदल में अपने ही कदम रखे। खुदावंद की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि खुदावंद आपको बदी करने के लिए नहीं कहता, और ना ही खुदावंद आपको गुनाह करने के लिए कहता है, बल्कि हम खुद ही गलत होते हैं और हर चीज खुदावंद पर डालते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके लिए बड़े और भेद की बातें खोले, उसी यीशु के नाम में, आमीन। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सब अपने गुनाहों की दलदल से दूर रहें। हम अपने आप को खुदावंद के साथ मुकर्रर करें, हम सब अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ें, हम सब अपने आप को खुदावंद की सिखाई हुई बातों के साथ रखें, ताकि हमारी जिंदगियां खुशियों से भरी रहें। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहनों भर के खाली कोई मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा खुदा, तेरे हुजूर झुकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज फंसे हैं, हम जानते हैं कि हमने गुनाह किए हैं। ऐ खुदा, हमें मुआफ कर। हमने जल्दबाजी में तेरे दिए हुए तोहफों को खर्चा है, हमने लालच किया, जल्दी से तेरी दी हुई ख्वाहिश जो बरकत है उनको खर्च नहीं दिया, बल्कि बाप आज हम अभी तेरे आगे झुककर दुआ करते हैं कि हम अपने लालच की रविशों को खत्म करेंगे। तो जो हमें देगा हम उसी में अपना गुजारा करेंगे, तेरी मोहब्बत तेरे फजल से भरे रहेंगे। ऐ खुदावंद, अपनी मोहब्बत से बरकरार रखना, हमारी जिंदगियों को बदल देना। ऐ बाप, हम अपनी लालच की ख्वाहिशों को ना जले, बल्कि तेरे कलाम की ख्वाहिशों में अपने आप को पालें, तेरे कलाम की रोटी खाएं और बरकत पाएं। ऐ जिंदा खुदा, हमारी जिंदगी में बड़े जलाली काम कर। ऐ खुदा, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि मोहब्बत और फजल से भर के रखना। ऐ खुदा, हमारे गुनाहों की हमें मुआफी दे, खास करके ऐसे लोग जो दिल में गरूर जानते हैं, खुदा उनको मुआफ करना। ऐ बाप, हमें मुआफ करना। आज की पूरी इबादत तेरे नाम करते हैं, तूने कलाम की बरकत दी, उसी यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें मुआफ करना, उसी यीशु के नाम में, आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, और जो लोग बैठे हैं मैं चाहूंगा बुलंद आवाज में दुआ किया करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शफकत तब से लेके हमेशा तक तमाम पाकलीसियों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो कलाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमेशा रहे, इसी यीशु के नाम में, आमीन।